हमारी आज की कहानी है बुद्धिमान कौन। एक राजा स्वयं को दुनिया का सबसे बड़ा बुद्धिमान राजा मानता था। वो जानना चाहता था कि उसकी सोच सही है या गलत। क्या इस संसार में उससे भी अधिक बुद्धिमान कोई है या नहीं। यह सोचकर उसने अपने सभी दरबारियों और कर्मचारियों को इकट्ठा किया और उनसे पूछने को कहा कि उनके मन में क्या है। बहुतों ने दिमाग लड़ाया पर कोई भी उसे संतुष्ट ना कर सका। तब राजा ने दीवान को आदेश दिया कि वह 1 महीने में दुनिया के सबसे बुद्धिमान आदमी को ढूंढ कर लाए जो उसके विचारों का अनुमान लगा सके। दीवान ने हर जगह तलाश की पर व्यर्थ था। महीना खत्म होने को था पर कोई नतीजा नहीं निकला। दीवान बिल्कुल निराश हो गया, लेकिन उसकी इकलौती बेटी ने उसे यह कहकर चिंता मुक्त कर दिया कि वह उस आदमी को ढूंढ देगी। एक दिन दीवान की बेटी ने एक मंदबुद्धि गड़रिये को पिता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। यह गड़रिया उसके यहाँ नौकर था। उसने पिता से कहा कि वे इसे राजा के पास ले जाए। दीवान भौचक्का रह गया, पर बेटी ने जोर देकर कहा कि यह भोंदू गड़रिया उनकी सारी परेशानियां दूर कर देगा। और कोई चारा न देखकर दीवान गड़रिये को दरबार में ले गया। राजा दरबार में दीवान का इंतजार कर रहा था। दीवान ने गड़रिया को राजा के सामने पेश किया। गड़रिये ने आंखें उठाकर राजा की ओर देखा। राजा ने अपनी एक उंगली ऊपर उठाई। इसके जवाब में गड़रिये ने 2 उंगलियां ऊपर उठाई। इस पर राजा ने 3 उंगलियां ऊपर उठाई। यह देखकर गड़रिये ने सर हिलाया और वहां से भागने की चेष्टा की। राजा जोर से हंसा। ऐसा बुद्धिमान आदमी लाने के लिए उसने दीवान की पीठ ठोकी और उसे पुरस्कारों से लाद दिया। दरबार बर्खास्त हुआ। सब अपने अपने रास्ते लगे। रात को दीवान ने मूढ़ गड़रिये से पूछा कि उसने राजा के इशारों का क्या मतलब निकाला और उसने राजा को क्या जवाब दिया। गड़रिये ने कहा, मालिक, मेरे पास सिर्फ 3 भेड़ें हैं। जब आप मुझे महाराज के पास ले गए तो उन्होंने मुझे 1 उंगली दिखाई। मैं समझा कि वो मेरी 1 भेड़ लेना चाहते हैं। राजा ठहरे सो मैंने उन्हें 2 भेड़ देनी चाहिए और 2 उंगली उठा दी। इस पर उन्होंने 3 उंगलियां दिखाई, यानी वो मेरी तीनों भेड़ लेना चाहते हैं। मुझे लगा यह उनकी जायज़ती है, सो मैंने इनकार करके वहां से भाग जाना चाहा। दीवान गड़रिये की बात सुनकर मुस्कुराया दिया और बोला, तू निश्चित रह, तुझसे तेरी भेड़ कोई नहीं लेगा।